आज हमारे घर कितनी सारी खुशियां आई हैं। हमें इसी दिन का इंतजार था ना। मुझे तो ये सब कुछ एक सपने सा लग रहा है। इतने कम समय में इतने अच्छे लड़के के साथ हमारी अर्चू की शादी। इतनी भीड़। हे भगवान, अंधेरा क्यों है? लाइट जलनी चाहिए ना। शादी के घर में इतना अंधेरा। विनोद, जल्दी से लाइट जलाओ। अरे इतना अंधेरे में बैठे आप। शादी का घर है, लाइट जलनी चाहिए ना। बाबा, आज हमें शॉपिंग करने का इतना मजा आया ना। आपको पता है, जिस चीज पर हमने हाथ रखा ना, वो चीज आई ने हमें लेकर दी है। अर्चना का शालू तो इतना अच्छा मिला है ना। और इतनी भीड़, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लूं क्या नहीं लूं। चलो चलो अंदर रख दो। ठीक है, चलो चलो ताई चलो। हाँ, आप चाय पियेंगे? मैं अभी आई। सुलोचना हो, मैं तुमसे सुलोचना। हाँ तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहिए ना। वो आज मानो। नमस्ते काकू, कशा आहात? अरे आ गई तुम दोनों। बिल्कुल सही समय पर आई हो। आज मैंने अर्चना के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है, अभी दिखाती हूँ। आगो भाई, आओ। आप कुछ कह रहे थे ना? मैं अभी आई ना। वाओ अर्चू, ये साड़ी ना तुझ पे बहुत जचेगी। तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये देखो, ये वाली। वर्षा, वैशाली आ जाओ, मेरी मदद अच्छा, करो। देखिए, मैं अभी आपको दूसरी भी साड़ियाँ दिखाती हूँ आने के बाद। अभिनंदन अर्चू, तुम सच में बहुत लकी हो कि तुम्हें मानव जैसा सच्चा जीवन साथी मिला, जो ना सिर्फ तुम्हें प्यार करता है बल्कि तुम्हारी अच्छाई की कदर भी करता है। आज के दौर में एक सच्चे जीवन साथी की अहमियत क्या होती है, मुझसे पूछो। मैं धोखा खा चुकी हूँ। देखो ना, मुझे लगा था कि मैं अजीत को कितनी अच्छी तरह जानती हूँ। 2 साल तक हम साथ थे। वो इतना पढ़ा लिखा था, इतना अच्छा कमाता था, अच्छे घर से था, लेकिन फिर भी वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सच्चाई बता दी और अजीत की असलियत मेरे सामने आ गई। वरना मैं तो घुट घुट कर मरती रहती और वो वहां शादी करके। अर्चना, रिश्ता जोड़ने वाले तो कई मिल जाते हैं, लेकिन रिश्ता निभाने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो तुम्हें मिला है। स्वाति, जो उसे भूल जा। अतीत में उलझे रहने से कुछ नहीं मिलता। तुम दोनों को तो पता है ना, मेरी जिंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन गणपति बप्पा ने मेरे लिए मानव को भेजा और मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। मुझे पूरा विश्वास है तुझे भी कोई सच्चा प्यार करने वाला जरूर मिलेगा, समझी? अच्छा, ये देख, कैसा लग रहा है? तुमची मुलगी गुणी है यातही शंका नहीं। बहन जी, मेरे बेटे ने M.Com किया है और उसके लिए 8वीं पास लड़की, ये कैसे? जब से 16 साल का था, तब से दिन रात मेहनत करके अपने घर के लिए पैसे जुटा रहा था। हर वक्त यही सोचता था कि मेरे घर वालों को अच्छी जिंदगी मिले। वो अपने घर की जरूरत समझकर खुद अनपढ़ रहा, जैसे कि आपके बेटी ने आपके घर की जरूरत समझकर अनपढ़ रहा। किसी की सुनी सुनाई बातों की वजह से रिश्ता हम नहीं तोड़ रहे, बल्कि सतीश ने खुद अर्चना को उस बंगलों में, अब ऐसे हालातों में ये शादी नहीं होती। मानव और अर्चना एक दूसरे को जिस तरह समझ सकते हैं, शायद ही कोई और समझे। दोनों की सोच होगी, दोनों अपनों के लिए जीते।
तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सच्चाई बता दी और अजीत की असलियत मेरे सामने आ गई, वरना मैं तो घुट घुट कर मरती रहती और वो वहां शादी करके। ये सच है कि मानव ने झूठ का सहारा लेकर सगाई तो कर ली, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 3 दिनों में वो अपनी गलती की अपने आप को पूरी सजा दे चुका है। वो एक पल भी चैन से नहीं रह पाया है, यही सोचकर उसने उस व्यक्ति को धोखा दिया है जो उसके लिए सबसे खास है। घर पे अगर घोड़ों का साया होगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत अपने घुटने टेक देती है, लेकिन अगर वो साया उठ जाना पापा, अब क्या ये चाहते हैं? मुझे अर्चना ने बताया कि उस रात तुमने ही उसे, तुम नहीं होते तो अर्चना और हम सब तबाह हो जाते। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या फैसला लूं, क्या करूं मैं? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? क्यों खेला इतना घिनौना खेल उसके साथ? तो बिरादरी के सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन अब सारी दुनिया हंसेगी हम पर। मेरी बेटी की जिंदगी, उसका भविष्य, उसकी खुशियां, सब कुछ खत्म हो गई है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? जिस आदमी ने मुझ पर इतना विश्वास किया, मुझे अपना बेटा माना, मैंने उसी के साथ विश्वासघात किया। और अर्चना, जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता, उसका क्या? मेरा ये एक गलत कदम उसकी पूरी जिंदगी आंसुओं से भर देगा। नहीं, मैं इसके लायक नहीं। अब मैं वही करूंगा जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए। काका, पहचाना नहीं? मी संकेत मुजुमदार. अगं पण एकदा मुलाचा फोटो तरी बघून घे. अहो लेकिन मेरी बेटी की शादी प्यून के साथ? नहीं नहीं, मुझे फोटो भी नहीं देखनी। ना धड़ शिक्षण ना धड़ नौकरी, आप उसे मना कर दीजिए। अरे सुलोचना, मेरी बात तो सुनो। काका, मैं वो... हाँ हाँ, पहचाना मैंने बेटा तुम्हें। माफ करना, उस वक्त अर्चू की आई ने... अरे काका, मैं तो भूल भी चुका था इस बात को। और वैसे भी आपकी कोई गलती नहीं थी। वो तो हालात ऐसे थे कि... खैर, जाने दीजिए। हिमा जी बायको शलाका। बेटा नौकरी अब भी वही है? नहीं काका, वो नौकरी तो मैं साल भर पहले ही छोड़ चुका हूँ। और उसके बाद मैं ऑटो चलाने लगा और भगवान की दया से बात बनती गई और आज इस शहर में मेरे खुद के 4 ऑटो चलते हैं। बस आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है कि मैं गृहस्थी की जिम्मेवारी संभालने के काबिल हूँ। आयुष्मान भव बेटा, जीते रहो। गणपति बाप्पा, मैं तुझा आभारी है। तूने मुझे रास्ता दिखाया। अब अर्चू की मर्जी जानकर मैं सही फैसला कर सकता हूँ। हाँ। अर्चू, हाँ बेटा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बहुत दिन से मैं ये जानना चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं मिला।
लेकिन अब तेरी शादी होने जा रही है तो बेटा तुझे मानव पसंद तो है ना? आई, मैं जानती हूँ कि हमारे चुने हुए लड़के को तू कभी ना नहीं कहेगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मन की बात जानना चाहती हूँ। आई, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी भलाई के बारे में तुझसे और बाबा से बेहतर और कोई सोच ही नहीं सकता, शायद मैं खुद भी नहीं। फिर जो तुमने मेरे लिए लड़का चुना है उसे नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आई, मैं बचपन से तुम दोनों को देखती आ रही हूँ। मेरी आंखों ने कई हालात देखे, कई मौसम देखे, अच्छे बुरे दिन देखे, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते की बुनियाद नहीं हिला सके, एक दूसरे का प्यार नहीं खत्म कर सके। हर मुसीबत में तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। कभी तुम बाबा की ताकत बनी तो कभी बाबा तुम्हारी। मैंने भी एक ऐसी गृहस्थी का सपना देखा है, दोनों की गृहस्थी दोनों के हाथ से बनी, दोनों से संभलती। आई, पता है मैंने हमेशा से चाहा कि मेरा पति एकदम बाबा जैसा हो, जो मेरा हर मुसीबत में साथ दे। आई, एक बात कहूं, तुम हमेशा से मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कराना चाहती थी जो बहुत पढ़ा लिखा हो, अमीर घर का हो, लेकिन सच कहूं आई, मेरी नजर में डिग्री या पैसा इन चीजों की कोई अहमियत नहीं थी। मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो एक अच्छा इंसान हो, जो अच्छी नीयत का हो और जो समझदार हो, जिससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, जिसे मेरे भावनाओं की कदर हो और बिना किसी उम्मीद के मुझसे प्यार करे और हर मुसीबत में मेरा साथ दे। मतलब मेरा फैसला बिल्कुल सही है? आज पहली बार अर्जुन ने अपने मन की बात बताई है, और जो गुण वो अपने पति में चाहती है वो सभी गुण मानव में है। माना कि वो सुलोचना की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन वो अर्चना से प्यार करता है और जिंदगी भर उसे सुखी रख सकता है। मुझे माफ करना सुलोचना, जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारे खिलाफ जाकर कुछ कर रहा हूं, लेकिन एक बाप होने के नाते मेरी बेटी की खुशी के लिए मुझे यह सब करना पड़ रहा है। अगर ये शादी होती है तो मुझे इस झूठ को इस तरह बरकरार रखना होगा। तू चिंता मत कर, गणपति बप्पा सब ठीक करेंगे, समझी ना? आहो, आप कहाँ चले गए थे? मेरे दोस्तों को शादी के कार्ड बांटने गया था। आपकी खरीदारी पूरी हो गई? बाकी कुछ बचा तो नहीं? बहुत जोरदार खरीदारी करके आए हैं। अर्चू के लिए गहने, फिर भांडी, पूजा का सामान, सब कुछ। अरे देवा, गणपति बापा के लिए चांदी का 5 सुपारी लाना भूल गई। कोई बात नहीं, सारी दुकानें अब कहाँ बंद हुई है, मैं जाकर ले आता हूँ। तू एक काम कर, तू चोटी बांध ले, तब तक मैं बाहर सूखे कपड़े होंगे ना, उनको लेकर अंदर आती हूँ। ताई, ये क्या पैकिंग शुरू कर दी है? पता है तुम्हें बहुत जल्दी है अपने उनके घर जाने की, लेकिन एक रात का इंतजार तो कर सकती हो ना? जल्दी आई। हाँ, कैसे मैं भूल गई, मुझे वही याद नहीं आ रहा है। 5 सुपारी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप जरूर लाइएगा। हाँ, अरे मानव, इस वक्त
मानो बेटा, आओ आओ, कुछ काम था, आओ ना। वो बाबा है घर पे? नहीं, वो अभी बाहर गए। आओ ना, अंदर आओ। आइए, ये देना था उनको। अरे ये तो एंगेजमेंट रिंग है ना? बाबा को सब पता है, वो आपको बता देंगे। अरे तुम आई को संभालो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। लगता है शादी फिर से टूट गई। तीसरी बार? हाँ, क्योंकि मैंने अपनी खिड़की से देखा सुलोचना ताई का दामाद अभी उनसे मिलकर गया है और फिर उन्हें ही अटैक हुआ। ऐसी ही कुछ बात होगी। विनोद भी कितना परेशान लग रहा था। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, हाई से प्रॉब्लम हुई है। एनीवे, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, शी विल बी ऑलराइट। ओके जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। जस्ट टेक केयर। बाबा, बाबा, सुलोचना, सुलोचना फिर से हमारे अर्जु के साथ। आखिर क्या लिखा है उसके नसीब में? मानव आया था, अंगूठी वापस करके गया। आपने कहा, मैंने सुना। अब मेरी बात सुनो। ये शादी नहीं होगी। नहीं, इस रिश्ते का टूटना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और मानो में कोई कमी तो नहीं है। भले वो कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन अपने पैरों पर तो खड़ा है। मेरा फैसला बिल्कुल सही है। शादी टूट गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। नहीं सुलोचना, तुम जैसा सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। तुम भी ना बात को कहां से कहां ले जाती हो सुलोचना। देखो, मैंने ही मानव से अंगूठी मंगवाई थी। उसकी उंगली में ठीक तरह से नहीं हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं ज्वेलर से उसे ठीक करवा के लाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? अब मुझे क्या पता था कि इतनी सी बात। सच? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ सुलोचना, सच कह रहा हूं मैं।
जी, मैं ये मानव की अंगूठी वापस लौटाने आया हूँ। मतलब ये शादी होगी। जरूर होगी। मानव, तुमने और सविता जी ने जो किया वो गलत था, लेकिन अपनी गलती को मानकर उसे सुधारने की चाहत रखना, ये दोनों अपने आप में एक बड़ी बात है। वो हिम्मत तुमने दिखाई, यही बात साबित करती है कि तुम अर्चना से कितना प्यार करते हो, और तुम्हारे इसी प्यार ने मुझे मेरे फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। नहीं, ऐसा मत कहिए। इस शादी को हाँ करके मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आप पर। आज तक मानव ने अपने अच्छाई के कई सबूत दिए हैं, और कल जो आपने बात कही थी तो बिल्कुल सही है। मानव और अर्चना दोनों एक जैसी जिंदगी जीते आ रहे हैं आज तक। उनकी सोच, उनकी समझ बिल्कुल एक जैसी है, और यही बात एक दूसरे का साथ निभाने के लिए जरूर काम आएगी। शायद इसीलिए बप्पा ने इन दोनों की जोड़ी बनाई है, और भगवान ने बनाई हुई जोड़ी हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए ये शादी होगी, जरूर होगी। आयुष्मान। जय हो बापा, जय हो। मुझे तो लगा था कि बुड्ढे के सच ने मेरी नैया डुबो दी, मेरे सपने चक्काचूर कर दिए, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया। ये सच बोलने वाला बुड्ढा एक पागल, वो अर्चू का बाप 10 पागल निकला। कुछ भी हो, मेरी तो अब निकल पड़ी। दूल्हे की माँ बनकर बहुत ऐश करूंगी शादी में। क्या हुआ? अरे फिर मैं ही पैसे डालूं? ये तुम लोग ना कान खोल के सुन लो, ये मैं आखिरी बार पैसे डाल रहा हूँ। इसके बाद ना तुम लोग और कोई बकरा ढूंढ लेना। अरे मेरे माँ बाप ने ना पैसे नहीं रखे। सचिन से पत्ते वत्ते छोड़ो, निकलो यहाँ से। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि भागे? अरे यार वो कल एक लड़की को छेड़े थे ना अपन। हाँ तो? अरे उसका बाप इंस्पेक्टर निकला साला। तो? अरे उसने अपन के नाम और पते पता करवा लिए। पकड़े गए ना तो ऐसा धोएंगे ना, कसम से बोला निकलो यहाँ से भी। चल यार तू यार, चल। अरे निकलना यार ये। अरे साहब क्या हुआ? वो तू ऐसे क्यों डर रहा है जैसे तेरे पीछे पुलिस पड़ी है?
अरे पागल, तेरे भाई की शादी है, देख लोग मजा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तू कहाँ गया था बोल ना। बैटिंग करने गया था ना। वो क्या होता है? बैटिंग? हाँ, बैटिंग आई, बैटिंग। वो क्या है ना कि वो बाजू वाले शांतावाड़ी में ना एक क्रिकेट का टूर्नामेंट मैच चल रहा था, तो उसमें बैटिंग कर रहा था। बैटिंग। पागल, देख लोग कैसे मजा कर रहे हैं। अरे जाना डांस करना। ये क्या बुलाएगा नहीं? किसे आई? अरे तेरे पार्टनर को। तेरा पार्टनर इधर खड़ा है, साथ में डांस करेंगे। चल चल चल। अर्चू, ये सब क्या करे? छोड़ तू ये। तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं है और तू काम पे लग गई। अर्चू बेटा, कल तेरी शादी है, कम से कम आज का दिन तो आराम कर। तू भी ना सुनती ही नहीं है। ये सारा काम हम संभालेंगे, ठीक है? अरे तू ये क्या कर रही है? लौंग का धुआं तेरे हाथों की मेहंदी को दे रही हूँ। इससे मेहंदी बहुत अच्छे से सजती है। आई, लेकिन मैं काम नहीं कर रही थी। मैं तो रसोई के हर कोने से अपनी यादें बटोर रही थी। आज तू कोई काम नहीं करेगी? हाँ, बस आराम करेगी। चल। आई, वहां मेरा नया घर होगा। वहां नए घर में जाके नए लोगों के बीच मेरी यही यादें तो मेरा साथ देंगी ना। इन 15 सालों में मेरी हर बात आप लोगों से जुड़ी हुई है। आप ही लोगों से मेरा दिन शुरू होता है और आप ही पर आके खत्म होता है। बाबा की कम शक्कर वाली चाय, उनका अखबार, वर्षु वैशाली का टिफिन, दादा की ब्लैक कॉफी, उन्हीं का स्कूल, दोपहर का खाना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, और फिर मेरा थक जाने पर तुम्हारा आकर मेरे बाल सहलाना। मुझे बहुत याद आएगा ये, मुझे बहुत याद आएगा। मुझे हमेशा हौसला देती बाबा की प्यार भरी आंखें। बचपन से लेकर आज तक मेरा हर पल, हर खुशी, हर गम याद आएगा। मुझे बहुत याद आएगा। अब चुप भी करना बेटा, चुप कर। ये आंसू तो मैंने तेरी विदाई के लिए संभाल कर रखे थे। तू आज ही खर्च करवाएगी क्या? बेटा तू बहू बन रही है। मानती हूं कि पुराना बहुत कुछ हाथों से छूट जाएगा, लेकिन नया बहुत कुछ बटोर भी पाएगी। और शादी एक ऐसा मोड़ होता है हर औरत की जिंदगी में, जहां से सही मायने में उसकी जिंदगी शुरू होती है। और ऐसे मोड़ पर आकर तू रोएगी। आमच्या इथे कृपे करून आमची कन्या चिरंजीव सौभाग्य कांक्षणी अर्चना तिचा शुभ विवाह मानव याच बरोबर योजला आहे।
कार्यसिद्धी नेण्यास श्री समर्थ आहेतच, पण आपण येऊन शुभाशीर्वाद द्यावेत ही नम्र विनंती. धन्यवाद. दादा चाय. अरे अर्जू, तू आज भी? दादा आज तो मैं जा रही हूँ ना, कम से कम आज तो काम करने दो. जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति. जय देव जय देव. निर्मला, मोहल्ले का हर छोटा बड़ा आदमी यहाँ पे पूजा में शामिल है. यहाँ तक कि नुक्कड़ का साड़ी शॉप वाला और अपने सामने का वो किराने दुकानदार, वो भी शामिल हुआ है. अरे ये तो होना ही था कांता, आखिर हमारे अर्चना की शादी है, पूरे मोहल्ले की बेटी है. ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि उसने मदद ना की हो. और सुलोचना भी तो आड़े वक्त सबके काम आती है. सब जानते हैं कि इन माँ बेटी के लिए ये शादी कितनी मायने रखती है. इसलिए तो हर कोई आया है ना अर्चना को आशीर्वाद देने. गणपति बाप्पा मोरया. विनोद, चलो हम हॉल पर जाते हैं, बारात वही आने वाली है. हाँ, क्या नारियल तोड़ा. वाह वाह सविता बेन, वाह वाह वाह. अरे फोटो वाला की ये फोटो निकालने को किसने बुलाया? पैसा देकर मैंने बुलाया ना. तो लड़कियों का फोटो निकालता है, मेरा कौन फोटो निकालेगा? नारियल तो आपने फोड़ दिया. चल मेरा फोटो निकाल, उधर खड़ा रहे सामने. चल रुक, रुकने का. चलो हो गया. चलो, तुमको पैसा देके किसने बुलाया बैंड के लिए? मैंने ना. तो बैंड कौन बजाएगा? बैंड अच्छी तरह नहीं बजाया ना, मैं तुम सब लोगों की बैंड बजा दूंगी. बजाओ. अरे कितना सुंदर दिख रहा है मेरा बच्चा. ये मुंह ऊपर उठा के डांस कर रहा है, तू शादी में आएगा? अरे आई क्या, तू बुड्ढी हो गई है क्या? अरे डांस कर रहा मतलब दादा की शादी नाचूंगा नहीं क्या? अरे पागल, वो लोगों ने तुझे अगर देख लिया ना तो भाई की शादी हो जाएगी क्या? पागल. ठीक है, तू नहीं आना उधर. ठीक है, मैं नहीं आऊंगा. हाँ. लेकिन आई, अगर काका पूछेंगे तू क्यों नहीं आया तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोल दूंगा कि आई ने मना किया था. अच्छा अच्छा, तू शादी में आ. हाँ? शादी में आ, लेकिन मानव के ससुराल वालों के आंखों के सामने नहीं आना. मतलब ज्यादातर सुलोचना ताई और वैशाली के सामने नहीं आना. अगर उनको पता चला कि ये लोफर मवाली
मानव का भाई है तो तेरे दादा की शादी की बैंड बज गई। अरे लेकिन आई, ये छुपा छुपी का गेम खेलना जरूरी है क्या? हाँ, ये सब तूने चिमटी निकाल धक्का मार ये जब किया तभी सोचा नहीं था? आई एक बार गलती हो गया, बार बार क्यों? अच्छा आना, लेकिन सबसे पीछे रहना और हॉल में किसी के नजर के सामने नहीं आना। जा डांस कर। जाओ ना। जा जा। दामोदर, ये कहाँ गए? नहीं, आज मानव की शादी है, आज मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन बोतल साथ रखने में क्या हर्ज है? बिना ना तो ना सही, बोतल साथ रखने से थोड़ा सुकून तो मिल जाएगा। अरे बारात आ गई। हाँ। हो गई अर्चू तैयार? हाँ। ये ले। आई, ये बेटा ये नथ है, मेरी आई ने मुझे दी थी और उन्हें उनकी आई ने। यही हमारी परंपरा है। पहन कर दिखा।
दाल मखनी बहुत सॉलिड खाना लग रहा है यार। दादा की शादी है, आज तो दबा के खाऊंगा। शिट मैन, यार ये लड़की तो मेरे पीछे पड़ गई है। ये तो वही मवाली है, लेकिन ये यहाँ कैसे? भाग ले बेटा सचिन, वरना आज तेरी खैर नहीं है। हार गिर गए, देख कर नहीं चल सकते क्या? चलो जल्दी करो, जल्दी करो। सत्यानाश, ये उल्लू का पट्टा फिर से आ गया इस सूचना के सामने। पता नहीं है क्या होगा। इतने अच्छे हाथ थे और अरे 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 मैं करती हूँ ना। आप क्यों? मैं करती हूँ। नहीं, मैं सही समय पर एक दूसरे को मदद करने से रिश्ता पक्का हो जाता है। आज मैं आपकी मदद करूंगी, कल आप मेरी मदद करोगी, है ना? अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, जाइए। आप जल्दी आ जाइए। आती हूँ, 5 मिनट में आती हूँ। बच गई। अभी जाके उस गधे के कान खींचती हूँ। आज तो कितनी बार बोलने के बावजूद तेरे ये भेजे में बात घुसती नहीं है? तुझे बोला था सुलोचना और वैशाली के सामने तेरा भांगड़ा मत कर। अरे तेरी सच्चाई अगर उनको समझ में आई ना तो तेरे दादा की शादी की वाट लगी। क्या ये लड़का और जीजू भाई है? मैं आई को आई। हाँ लेकिन तू इतनी हाफ क्यों रही है? आई मुझे तुझे कुछ कहना है आई, उस मवाली लड़के के बारे में।